करते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो ये हर पार्टी की कोशिश रहती है कि यहाँ के लोगों को साधा जाए और यहाँ वोट। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं? देखिए, मैं दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि चुनाव का मौसम है, इसलिए हर चीज को राजनीति से जोड़ के देखा जाता है। कास्ट सेंसस को केवल राजनीति से जोड़ के देखना ही अपने आप में गलत है। मैं तो इस बात का ही पक्षधर नहीं हूं कि मीडिया में अगर इस तरीके की बात आए कि आप इसको राजनीति से खाली क्यों जोड़ के देख रहे हैं। कास्ट सेंसस का बेसिस मतलब ये है कि आदमी को अपनी स्टेट में पता होना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस के ये लोग हैं, उनके लिए हमको ये पॉलिसी बनानी है। इस क्लास के ये पूर्वांचल के इतने लोग हैं, उनके लिए हमको ये पॉलिसी बनानी है। तो कास्ट सेंसस हमेशा एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए मदद करता है। और सरकार को अगर यही नहीं पता कि किस वर्ग के कितने लोग हमारे पास रहते हैं और उनके लिए जो पॉलिसी बनानी है उसमें क्या बजट एलोकेशन रखनी है, तो वो सरकारें हवा में काम करेंगी। तो इसलिए कास्ट सेंसस का विरोध करना एक अच्छी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देना का विरोध करने जैसा है। लेकिन बीजेपी तो इसको एक भ्रम है बता रही है कि ये तो भ्रम फैला रहा है। भाई, बीजेपी को एडमिनिस्ट्रेशन की आदत ही नहीं है। जिन्होंने अपने 8-9 साल केवल नारों के साथ भय के माहौल में लोगों को लोगों से लड़ाने में निकाल दिए हों, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताएंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि कोई चीज अगर सबसे ज्यादा मिसिंग है देश में तो वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है। आज जो है मणिपुर में महिलाओं के साथ कुछ हो जाता है, उसके ऊपर जो है टिप्पणी करने को ये सरकार तैयार नहीं है। ये जो है उस मुद्दे के ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये न्यू इंडिया की बात करते हैं, उस न्यू पार्लियामेंट में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है उसके बारे में ये कुछ कहने की जरूरत नहीं समझते, बल्कि उसको रिवार्ड करने की जरूरत समझते हैं। तो इसलिए इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और आप सर, राहुल जी राहुल जी गुरुद्वारे गए हुए हैं आज, जिस पर अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा जी ने सिखों पर गोलियां चलाई और राहुल जी सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारे में आके, यही राहुल जी की मोहब्बत की। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का बुरा समय आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलता है, और यही स्थिति जो है सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की है। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में लिमिटेड पॉपुलेशन है सिखों की। दूसरी बारी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, किसने बनाया? मंत्री रहा इतने सालों तक, किसने बनाया? सिखों को आपने कितना प्रतिनिधित्व दे दिया और कांग्रेस पार्टी कितना प्रतिनिधित्व दे रही है, कभी इसके ऊपर भी गौर कर लीजिएगा। दूसरा, आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। मणिपुर में आपने नॉर्थ ईस्ट में कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है? पूरा देश देख रहा है और आपका इंतजाम करने के लिए इंतजार कर रहा है कि किस तरीके की न्यू इंडिया आप बना रहे हो। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जिस तरीके की भाषा आपकी नई पार्लियामेंट में करता है, क्या ये न्यू इंडिया की आपकी परिभाषा है? और उसको आप उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उसको पुरस्कृत करते हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान है आपकी। और आप हमें मत सिखाइए, हम सब धर्म और जाति के लोगों का करते हैं। आज गांधी जयंती है और गांधी जी की पूरी लड़ाई, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी की रही हो या जो है सोशल अरेंजमेंट्स की रही हो, उन्होंने कहा है कि सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग इकट्ठे रहने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और गांधी जयंती के दिन दरबार साहब में जाना, हरमंदिर साहब में जाना और वहां माथा टेकना, तो इनको शायद जानकारी नहीं है कि गुरुद्वारों की मेन परिभाषा क्या है। वहां जो हम लंगर खिलाते हैं वो केवल लंगर इसलिए नहीं होता कि हम भूखों को खाना मिल जाए, वो तो एक होता ही है। उसका बेसिक मकसद गुरु साहब ने ये कहा था कि एक लाइन में बैठ के, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, सब एक लाइन में बैठ के खाना खाएंगे। जब जो है अकबर भी जब दरबार साहब में गए तो उसी पंगत में बैठ के उनको खाना खिलाया गया जिसमें जो है एक फकीर बैठ के खाना खाता है। तो यही मकसद है गुरुद्वारे का। और गांधी जयंती के दिन वहां जाके माथा टेकना, मैं समझता हूं मुझे गर्व है कि हमारे नेता जो है ने ये दिन चुना आज दरबार साहब में जाके माथा टेकने का। हमारा जो सरोवर है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि सब धर्म के लोग उसी पानी में डिप करके नहाएं, सब एक हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की और यही राहुल जी मोहब्बत की दुकान की जब बात करते हैं तो वो हमारे गुरुओं का ही संदेश है, हर धर्म के लोगों का ये संदेश है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों को तंग करो, तो यही संदेश है गांधी जी। और मैं समझता हूं कि आज का दिन उन्होंने चुना है माथा टेकने के लिए, तो मुझे तो मैं एज अ सिख भी
और एज अ पार्टी का वर्कर भी अपने नेता राहुल गांधी पे गर्व करता हूं।